अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू अनमोल्स किचन। आज हमारी किचन में बन रही है इंस्टेंट दलीम, जो बनती है बहुत ही मज़ेदार और बनानी है बहुत ही आसान। इसे बनाएंगे हम बहुत ही जल्द, मिनटों में, और बहुत ही आसान तरीके से। कैसे बनाना है इसको इतना मज़ेदार और क्या क्या इसके ट्रिक्स और टिप्स हैं, मैं सब आपसे शेयर करूँगी। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ले लेंगे कुछ मिक्स दालें, जिसमें मैंने ली है 125 ग्राम ये माश की दाल है। इसी स्पून से हम सारी दालों की मेजरमेंट करेंगे। ये 125 ग्राम का स्पून है। अब हमने ले ली है चने की दाल, ये भी जो है 125 ग्राम है। आप कोई भी घर में कप ले सकते हैं, उससे आप अपना हिसाब लगा सकते हैं। अब लेंगे हम ये मसूर की दाल है, ये भी हमने 125 ग्राम ले ली है। ये हमारी 3 दालें हो गई हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे हम जौ का दलिया, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे 125 ग्राम। ये आधा पाव के करीब बन जाता है। ये जो हम माप के डाल रहे हैं ताकि हमारा हिसाब अच्छा रहे। अब इसमें हम डाल देंगे चावल 125 ग्राम। ये सारी दालें जो हैं हमने मिक्स कर ली हैं। ये हमारी तमाम दालें जो हैं मिलकर बन गई हैं 650 ग्राम। ये 3 पाव से कम है और आधा किलो से ज़्यादा है। ये सारी दालें जो हैं हमने अब अच्छी तरह से करनी है साफ़। इनमें से कंकर वगैरह जो भी कचरा होता है वो निकाल देंगे और इसे धोकर 1 घंटे के लिए हम डीप कर देंगे। दाल को हमने साफ़ सुथरा कर लिया था, साफ़ करके धोकर इसे 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब लेंगे हम आधा किलो चिकन। ये मैंने थाई का चिकन लिया है, आधा किलो। 2 मैंने लिए हैं दरमियाने साइज़ के टमाटर, जिन्हें मैंने छील कर स्लाइस कट कर लिया है। और 1 कटोरी इसमें जाएगा रेडीमेड अनियन, ये फ्राइड अनियन है। और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून भर के हरी मिर्चों का पेस्ट। और जो इसमें ड्राई मसाले जाएंगे उसमें 1 टीस्पून मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून लिया है कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून हमने लिया है पिसा हुआ धनिया, आधी टीस्पून हमने ली है हल्दी, 1 टीस्पून लिया है हमने ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लिया है हमने साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून लिया है हमने नमक और थोड़ी सी हमने ली है कलौंजी। और इसमें जो जाएगी स्पेशल चीज़ वो ये तिल हैं। ये 1 टेबलस्पून तिल हैं जो हमने फ्राई कर लिए हैं। और इसमें जाएगा इंस्टेंट, ये पैकेट हमने जो है डालना है, ये 1 केजी के लिहाज से बना हुआ है। और हमने जो दूसरे मसाले हैं वो थोड़े थोड़े 1 टीस्पून के लिहाज से डाल लिए हैं ताकि हमारा मसाला बराबर हो जाए और हमारी दलीम जो है मज़ेदार सी तैयार हो जाए। अब इसे बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने ले लिया है कुकर को रख लिया है फ्लेम पे और फ्लेम मैंने कर लिया है मीडियम टू लो और उसमें डाल दिया है तकरीबन 300 ग्राम मैंने ऑयल इसमें शामिल कर दिया है। और ऑयल को कर लेंगे थोड़ा सा गरम और उसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट, ये इसमें शामिल कर दिया है। और इसे हम लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा इसे कलर देने की ज़रूरत नहीं है, वरना दलीम में जो है डार्क कलर आ जाता है। हल्का सा लाइट गोल्डन कलर जब इसमें आ जाएगा तो हम इसमें अगला मसाला जो है वो शामिल कर देंगे। अब देखिए हमारा अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट बहुत अच्छा सा फ्राई हो रहा है। यही हमें टेक्सचर चाहिए जो इसका आ चुका है। अब इसमें हमने शामिल कर देने हैं टमाटर। टमाटर जब हम इस वक्त डालेंगे तो ये टमाटर हमारे बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑयल हमारा गर्म है और जो टमाटर हैं वो छिले हुए हैं और स्लाइस कट में हैं। तो जब हम इस तरह इसमें डालेंगे तो वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और मैश करने में बहुत आसानी होती है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज, जो हमने रेडीमेड प्याज एक बाउल रखा हुआ है वो इसमें शामिल कर देंगे और उसे भी अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। अब इसमें हम शामिल कर देंगे जो हमने 1 टीस्पून मसाले रखे हुए थे, वो सारे इसमें शामिल कर देंगे और उनको मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो इनमें हमारा इंस्टेंट दलीम मसाला जो है वो भी शामिल कर देंगे, ताकि हमारा अच्छा सा मसाला ये तैयार हो जाए और अच्छा सा ये भुन जाए। इंस्टेंट दलीम मसाला जब हम शामिल करेंगे तो ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इसे चलाएँगे 1 मिनट के लिए। अब इसमें शामिल कर देंगे हम चिकन। जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो इसमें चिकन ऐड करेंगे और चिकन को भी हम अच्छा सा भून लेंगे जब तक कि उसका कच्चापन दूर ना हो जाए और उसका जो पानी है वो ड्राई ना हो जाए। अब इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे, भून लेंगे थोड़ी देर के लिए, 4 से 5 मिनट के लिए इसे भूनेंगे। और फिर इसमें शामिल कर देंगे पानी और दालें और इसे बंद कर देंगे कुकर को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। जब सीटी चलना शुरू हो जाती है कुकर की तो उसके बाद टाइम नोट किया करें। जब सीटी चलेगी तो उसके बाद हमने इसे देने हैं 15 से 20 मिनट। अब हमारा मसाला देखें अच्छा सा रेडी हो गया है। टमाटर भी हमने मैश कर लिए हैं, जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो हम जब
दाल को घोटा लगाएंगे तो ये बोटियाँ भी उसमें मैश हो जाएंगी और ये टमाटर भी उसमें मैश हो जाएंगे। अब इसमें हम शामिल कर देंगे पानी, तकरीबन 3 लीटर पानी इसमें शामिल कर देंगे। दालों में जो पानी था वो तकरीबन 1 लीटर था। दालें हमने शामिल कर दी, पानी हमने शामिल कर दिया जो दालों में था। अब एक्स्ट्रा पानी जो है हम 1 लीटर और डालेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा और डाल लेंगे। अब इसे हम मिक्स करके देखेंगे कि हमें पानी की ज़रूरत और है या नहीं। पानी और दालें शामिल करके हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स किया है, पर पानी हमें और कम लग रहा है। पानी मैं इसमें और डालूँगी, तकरीबन 3 लीटर पानी बन जाएगा और फिर हम कुकर को करेंगे बंद। अब जो है हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब कुकर की लिड लगा देंगे, ऊपर रख देंगे सीटियाँ और जब सीटी चलेगी तो हम टाइम नोट कर लेंगे। आधे घंटे का हम इसे टाइम देंगे और आधे घंटे बाद देखते हैं कि ये कैसी बनी है। आधा घंटा हो गया है और लिड हमने खोल ली है। पहले स्टीम जो है इसकी रिमूव कर लिया करें सीटी हटाकर और फिर जो है कुकर को खोला करें। कुकर हमने खोल लिया है और दालें हमारी जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बहुत अच्छी सी हमारे जो हैं दालें नरम हो गई हैं। अब हमने इसमें लगाना है घोटा। इसी स्टेज पे हम घोटा लगाएंगे जब इतनी इसकी कंसिस्टेंसी होगी। ज़्यादा गाढ़ी भी हो जाए तो इसको अच्छा सा घोटा नहीं लगता। अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं तिल जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं। ये बहुत लाजवाब टेस्ट देते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब हमें इससे लगाना है घोटा। गरम गरम दाल को ही घोटा लगाना चाहिए, बहुत अच्छी सी जो है ये मैश हो जाती है। इसे गोल गोल घुमाकर हम अच्छा सा घोटा लगाएंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। 15 से 20 मिनट हमें लगे हैं घोटा लगाने में और ये अच्छी सी मैश हो गई है और हमारी जो चिकन की बोटियां हैं वो भी उसमें अच्छी तरह से मैश हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें डाल दूँगी मैं धनिया और पुदीना जो मैंने धोकर अच्छा सा साफ़ कर लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे। धनिया पुदीने की दलीम से बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इसमें हमने शामिल कर दिया है 1 टीस्पून गरम मसाला और इसे अच्छी तरह से हमने कर लेना है मिक्स और फिर इसे करेंगे हम डिश आउट। हलीम हमने कर ली है डिश आउट और ये बहुत ही मज़ेदार लग रही है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में करें शेयर। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जाते जाते मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, थम्स अप एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।